मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, पूर्व माध्यमिक से शीर्ष परीक्षा कक्षा 8वीं की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, आज का घटक है 4.5 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। तो अंग्रेजी वर्णमाला आज हम सीखने वाले हैं। 4.5 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, इस पर आधारित आज बच्चों हम देखने वाले हैं। तो मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से संबंधित प्रश्न सीखने वाले हैं। तो बच्चों, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के प्रश्नों में दी गई वर्णमाला के वर्ड। तो बच्चों, जब हम वर्णमाला की वर्ण की बात करते हैं, वर्ड यानी अक्षर, यानी इंग्लिश में इसे लेटर कहते हैं। इस बच्चों, तो वर्णमाला के वर्ड अथवा वर्ण समूह मूल वर्णमाला के क्रम से ही संबंधित होते हैं बच्चों। जैसे अगर ABCD की बात करें तो A का मतलब 1, B का मतलब 2, C का मतलब 3, D का मतलब 4, ये क्रम पर आधारित जो है यही बच्चों जो मूल वर्णमाला का क्रम है। तो बच्चों, जिसके बारे में आगे हम देखने वाले हैं। तो प्रश्न हल करते समय यह संबंध ध्यान में रखना होता है, इसलिए मूल वर्णमाला के वर्णों के क्रम की जानकारी आवश्यक है। और बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला वर्ण या वर्ण समूह पूछा जाता है। तो आगे हम देखने वाले हैं किस तरह के प्रश्न आएंगे। और बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर समझना है बच्चों, वर्णों के क्रमांक आपको याद करके रखना है। इसके अलावा बच्चों, अभाज्य संख्याओं को, इस बच्चों कम से कम 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या जरूर याद रखिए, क्योंकि उस पर आधारित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसके अलावा वर्ग भी ध्यान रखना है। तो वर्ग भी आपको बच्चों, वर्ग का मतलब जैसे 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो इस तरह से वर्ग भी आपको याद करके रखेंगे तो प्रश्न को आसानी से और कम समय में हल कर पाएंगे। वर्णों के बीच का अंतर, जिस बच्चों ध्यान रखना है प्रश्न जो पूछे जाएंगे। और बाईं ओर, जैसे बाईं तथा दाईं ओर से उनका क्रम, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे बच्चों, अगर उदाहरण के द्वारा हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, A से Y तक की बच्चों एक जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है बच्चों, वो आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, अगर बाएं से दाएं की बात करें तो आप देखिए 1 से 25 तक का इस बच्चों क्रम दिया हुआ है। A का मतलब 1, B का मतलब 2, C का मतलब 3, यानी पॉइंटर की मदद से बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, जैसे A पहला होता है, B दूसरा, C तीसरा। तो यहाँ पर देखिए तो A से लेकर के Y तक, यानी Y अर्थात 25वां। तो इस तरह से बच्चों ध्यान रखना है। और जैसे A से E तक का एक समूह है, 5 जो 5 लेटर्स होते हैं, 5 अक्षरों के 5 वर्णों के समूह दिए हैं। F से लेकर के J तक देखिए, यानी 6 से 10, फिर 11 से 15, K से O तक, फिर P से T तक देखिए 16 से 20, और U से Y तक 25, यानी ये जो समूह है ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, क्रम आपको ध्यान रखना है, इसके बाद समूह। अब ये बाएं से दाएं है। इसी तरह से बच्चों, दाएं से बाएं भी, अर्थात राइट टू लेफ्ट भी आपको क्रम को ध्यान रखना है। अगर बच्चों Y को पहला क्रम देते हैं, X को दूसरा, इस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। तो बच्चों यहाँ भी आपको ध्यान रखना है। और इस तरह से जो A है वो 25वें क्रमांक पर है। किधर से? अगर हम यहाँ से Y से शुरू करते हैं, अर्थात दाएं से बाएं, यानी राइट टू लेफ्ट चलते हैं। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस बच्चों प्रश्नों में यहाँ पर क्रम का ही सबसे अधिक महत्व है और इस पर ही आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, आगे हम देखने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे नीचे दी गई वर्णमाला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इस बच्चों क्या होगा, चलिए उचित पर्याय चुनना है। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है A, E, I, O,
और प्रश्न चिन्ह दिया है, जरा ध्यान से देखिए। ए ई आई ओ दिया है और यहाँ जो प्रश्न चिन्ह है, इसी प्रश्न चिन्ह पर बच्चों आपको पता करना है कि ये दिया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगा, और क्वेश्चन मार्क है यानी क्या होगा। तो यहाँ पर पता करना है आपको कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। ये जो प्रश्न चिन्ह है यहीं पर, तो उचित पर्याय आपको चुनना है। तो 4 पर्याय दिया है इसी में। तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा बच्चों, प्रश्न बहुत ही आसान है, राइट। यहाँ पर आप देखते ही आपने तमाम विद्यार्थियों ने सोच लिया होगा, यहाँ पर ए ई आई ओ दिया है, यहाँ पर क्या आएगा। यस बच्चों, तो तमाम विद्यार्थियों को याद होगा। अगर हम इंग्लिश में बच्चों वावेल्स की बात करते हैं तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, यस वावेल्स यानी स्वर, तो जो होते हैं 5 और होते हैं ए ई आई ओ यू। और बच्चों यहाँ पर आप देखिए तीसरे क्रमांक पर यू दिया हुआ है, तो बच्चों यही आपका उत्तर है। तो बच्चों आपका उत्तर तीसरा, यस। तो तीसरा पर्याय सही है। तो बच्चों अपने आंसर शीट में, यस बच्चों, जो भी प्रश्न का क्रमांक होगा, अगर तीसरा पर्याय सही है तो आप उसे तीसरे को अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से आपको रंग देना है। ठीक है बच्चों, तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों दूसरा सवाल देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। नीचे दी गई अंग्रेजी वर्णमाला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, उचित पर्याय चुनना है। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है ए डी जी जे एम, तो आप ध्यान से देखिए। और पूछा जा रहा है कि ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं बच्चों, ए दिया है, डी दिया है, यस बच्चों। तो यहाँ पर देखिए उसे ए दिया है, यहाँ पर देखिए ए के बाद क्या दिया है, डी दिया है। तो बच्चों ए देखिए कितने क्रमांक पर है, ए पहले क्रमांक पर है। डी कितने क्रमांक पर है बच्चों, डी है चौथे क्रमांक पर। जरा ध्यान से देखिए, ए डी, फिर इसके बाद जी, जी देखिए कितने क्रमांक पर है, तो जी है छठे क्रमांक, यहाँ पर 5 6 7, यहाँ पर 7वें क्रमांक पर है, यस। यानी जो जी है वो 7वें क्रमांक पर दिया हुआ है, यस बच्चों। और जे देखिए, तो यहाँ देखिए जे दिया है, यस। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। तो जे कितने क्रमांक पर दिया है, 10वें क्रमांक पर है, ये देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़िए इसी तरह से बच्चों, तो आप देखिए तो आपको दिखाई देगा यम। तो देखिए ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13वां हो गया, यस। यानी यम जो है ये 13वें क्रमांक पर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि ये प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए बच्चों, एक ए 1 पर है, डी 4 पर है, जी 7 पर है, और जे जो है 10 पर है, और यम कितने पर है, यम है बच्चों 13 पर। अब देखिए 1 4 7 10 13। अब बच्चों यहाँ पर आप समझिए इनका अंतर अगर आप देखिए तो 1 4 का अंतर कितना है, 3 का अंतर है। 4 7 कितने का अंतर देखिए, 3 का है। 7 और 10 कितने का अंतर है, 3 का है। और बच्चों इसी तरह से 10 और 13 में कितने का अंतर है, 3 का है। इसका मतलब 3 3 के अंतर पर ही आने वाला है, राइट। तो 1 4 7, यस। फिर 7 के बाद देखिए 10, तो 10 के बाद फिर 13। तो 13 के बाद जो अगला क्रमांक होगा बच्चों वो कितने पर होगा, वो 16 पर होगा, राइट। 13 3 16, तो 16वां कौन सा होगा, 16वां होगा पी। यानी बच्चों आपका आंसर ये है पी, राइट। तो इस तरह से 13 3 16 आप देख लेंगे, और यहाँ पर जो अंतर देखेंगे आपको 3 का अंतर यहाँ पे दिखाई देगा। अब आपका उत्तर बच्चों मिल चुका है, यानी पी आपका सही उत्तर है। अब आप अपने कहाँ देखेंगे, पर्याय में देखिए। तो पर्याय में देखिए कहाँ दिया हुआ है, तो पर्याय में बच्चों देखिए तीसरे क्रमांक पर दिया हुआ है। तो इस तरह से बच्चों उसे अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। तो बच्चों प्रश्न आसान होते हैं, बस सराव की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है, और इसके बाद आसानी से आप कर सकते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ए बी बी सी सी डी डी ई देख करके बच्चों आपको यस आपको लग रहा होगा कि जो संबंध हैं वो बच्चों आप फटाफट देख सकते हैं। तो जरा आप ध्यान से देखिए, यस बच्चों। तो यहाँ पर इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ ए दिया है, यस, यहाँ ए दिया है, यहाँ बी दिया है,
यहाँ सी दिया है, यहाँ डी दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? यस, ये क्लियर हो गया, ए बी सी डी क्रम से दिया है, तो यानी यहाँ पर ई ही आने वाला है। यस, तो यहाँ पर जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर, वो ई आएगा। अब इसी क्रम में ये देखिए, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ई दिया है, तो यहाँ क्या आएगा? एफ आएगा, और वो स्मॉल लेटर में, राइट। यानी कैपिटल ई और स्मॉल एफ कहाँ है? ध्यान से देखिए, कैपिटल ई और स्मॉल एफ पहला ही आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों बहुत ही आसानी से आप इसे खोज सकते हैं, तो पहला ही विकल्प आपका सही है। तो बच्चों इस तरह से अभ्यास करेंगे, और अभ्यास के बाद बहुत जल्दी ही आप इसका उत्तर पा जाएंगे। बस अभ्यास की सराव की जरूरत है, और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। आइए बच्चों, एक प्रश्न और देखते हैं किस तरह से पूछा जाता है। नीचे दी गई अंग्रेजी वर्णमाला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? उचित पर्याय चुनना है। जैसे कि बी ए सी बी डी सी डी और एफ भी दिया है, आगे पूछा है क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह जो दिया है वहाँ पर क्या आएगा, ये पूछा जा रहा है, राइट। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए इसे, यस, तो आप देखिए तो आपको पता चलेगा। यहाँ आप देखने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ देखिए बी दिया है, यहाँ सी दिया है, ये देखिए क्रम से यहाँ डी दिया है, बी सी डी, उसके बाद ई, उसके बाद यहाँ एफ, तो इसके बाद यहाँ क्या आएगा? एफ के बाद बच्चों जी आता है, यानी पहला लेटर आपको मिल चुका है, जी आएगा, ठीक है। अब दूसरा लेटर देखिए क्या हो सकता है? यहाँ ए दिया है, यहाँ बी दिया है, यहाँ सी दिया है, यहाँ डी दिया है, और बच्चों यहाँ ई दिया है, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ एफ आएगा अगला, यानी आपका उत्तर आ चुका है जी और एफ। जी और एफ उत्तर आपका मिल चुका है। मिला लीजिए पर्याय में कहाँ है जी और एफ, ये देखिए दिया है दूसरा, राइट। तो बच्चों इस तरह से निरंतर अभ्यास के बाद आपको उत्तर मिल जाता है। तो दूसरा पर्याय सही है बच्चों, तो दूसरे को आप अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए, तो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है। आइए बच्चों आगे चलेंगे। तो अगला सवाल ध्यान से देखिए बच्चों, दी गई अंग्रेजी वर्णमाला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? ध्यान से आप देखिए। यहाँ पर देखिए बच्चों दिया है ए ई एफ जे के ओ पी टी, पूछा है कि आगे क्या आने वाला है, राइट। तो जरा इसे ध्यान से देखिए। तो बच्चों अगर ए, यस, अगर यहाँ पर जो वर्णमाला दी गई है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ए बच्चों पहले पर आता है, और ई देखिए, ई कितने क्रमांक पर आता है? तो बच्चों आपको याद रहना चाहिए कि ई जो है वो 5वें पर आता है, राइट। एफ कितने पर आता है? तो बच्चों आपको याद रखना चाहिए कि एफ आता है 6ठे क्रमांक पर, यस। और जे कितने क्रमांक पर आता है? जे तो आप देखिए बच्चों आता है 10वें क्रमांक पर। के देखिए कितने क्रमांक पर आता है? तो के देखिए तो 11वें क्रमांक पर है, और ओ कितने क्रमांक पर है? 15वें क्रमांक पर है, यस। यहाँ पर देख सकते हैं ओ 15वें क्रमांक पर है, राइट। पी देखिए कितने क्रमांक पर है? पी 16वें क्रमांक पर है, और टी देखिए, टी कितने क्रमांक पर है? तो टी यहाँ पर 20वें क्रमांक पर देख सकते हैं। अब बच्चों आप देखिए कि 1-5 का अंतर कितने का है? 4 का है। 6-10 का अंतर कितने का है? 4 का है। 11 और 15 कितने का अंतर है? 4 का है। 16 और 20 कितने का अंतर है? 4। सब 4 का ही अंतर आपको दिखाई दे रहा है, यस बच्चों। तो यहाँ पर जो आएगा, यस बच्चों, ये तो क्लियर है पहले, जैसे 1, 5, 6, 10, यस। तो 1 देखिए आया, तो यहाँ जो पहला लेटर आता है उसका अंतर कैसे पता करेंगे? ये देखिए यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 11 है, यानी ये जो अंतर है 5-5 का है। 1 है, 1, 5, 6, 6, 5, 11, 11, 5, 16, और 16, 5, 21, यानी 21वां जो है, 21वां लेटर कौन सा है बच्चों? 21वां है यू, आप देख सकते हैं 21वां लेटर है यू, यानी पहला आपको मिल गया यू। और बच्चों दूसरा जो लेटर है वो पता करने के लिए, यस बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ओ अंतर है, देखिए 5 है, दूसरे के लिए 5 देखिए, फिर 10 देखिए, 15 देखिए, 5-5 का अंतर है। 15 के बाद 20, यानी 20 के बाद 25 आएगा। तो यहाँ 25वां लेटर कौन सा है? 25वां है वाई, यानी यू वाई आपका उत्तर मिल चुका है, राइट। और यू और वाई में बच्चों आप देखेंगे, इस बच्चों यू 25वां है, और वाई 25वां है, वाई जो लेटर है वो 25वां है, और यू कितने नंबर पर है? यू 21वां पर है। तो यहाँ भी अंतर जो है वो बच्चों 4 का ही आना चाहिए, और 4 का आ रहा है,
21 4 25। यानी बच्चों इस तरह से प्रश्न अभ्यास यानी सराव की ज़रूरत है, अभ्यास की ज़रूरत है, आसानी से हो सकता है और बच्चों इसमें समय कम लगेगा, बस अभ्यास रहेगा तो फटाफट करते हुए चले जाएंगे। तो आपका उत्तर मिल चुका है यू और वाई। तो यू आई देखिए कहाँ पर है बच्चों, तो आप पर्याय में देखिए यू आई है दूसरे क्रमांक पर, यहाँ पर देख सकते हैं यू आई आपका दूसरा उत्तर सही। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अगला सवाल ध्यान से देखिए, नीचे दी गई अंग्रेजी वर्णमाला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, ये बच्चों पहचानना है। तो जरा ध्यान से देखिए ए वाई बी डब्ल्यू, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि बच्चों ये जो प्रश्न चिन्ह है ये कहीं पर भी दिया जा सकता है, राइट। ध्यान रखिए बच्चों, जो सीरीज की हम बात कर रहे हैं, श्रृंखला की बात कर रहे हैं, जो एक क्रम होता है वह क्रम उसी तरह से होता है। यस, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो चलिए 4 विकल्प मिलते हैं और बच्चों इसमें से एक पर्याय आपको सही चुनना है। तो ए वाई, जरा ध्यान से देखिए, ए वाई अगर दिया है बच्चों तो यस ए वाई, आप अगर ध्यान से देखिए बच्चों तो यहाँ पर अगर आप देखिए बच्चों यस, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ए दिया हुआ है, यहाँ पर बी दिया हुआ है, यानी बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ए के बाद बी, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया है, तो क्या यहाँ पर सी हो सकता है? हो सकता है या नहीं, इसका कैसे पता चलेगा? इसको हम जब आगे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर डी दिया है और उसके भी आगे यहाँ पर क्या दिया है, ई दिया है, यानी बच्चों अगर यहाँ पर सी रख देते हैं पहला लेटर कैपिटल, तो देखिए ए बी सी और यहाँ पर डी है पहले से और ई भी है, यानी ये क्रम, ये जो सीरीज है बिल्कुल सही है। तो पहला लेटर मिल चुका है, पहला लेटर होगा सी, राइट। तो चलिए बच्चों पहला लेटर सी होगा, तो बच्चों केवल इतने से ही तो उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन में अगर आप देखेंगे, देखिए पहला लेटर यहाँ चारों जगह सी दिया हुआ है, चारों पर्याय में सी दिया हुआ है, राइट। तो इसका मतलब वैसे भी आप समझ सकते हैं कि एक सी होने ही वाला है। तो चलिए सी आप खोज लिए। अब दूसरा लेटर क्या होगा, यहाँ देखिए वाई दिया है और बच्चों वाई जो है ये कितने क्रमांक पर है, वाई है 25वें क्रमांक पर है, राइट। और डब्लू देखिए, डब्लू बच्चों, तो डब्लू कितने क्रमांक पर है, डब्लू है 23वें क्रमांक पर है, ध्यान से आप देखिए 23 क्रमांक पर है। और बच्चों यस, ये 25वां हो गया, ये 23वां हो गया। इसके अलावा यहाँ देखिए यस, यस कितने क्रमांक पर है, तो आप बच्चों यस देखिए तो आपको दिखाई देगा यस है 19वें क्रमांक पर है, ध्यान से आप देखिए तो आपको यस यहाँ पर दिखाई देगा और ये 19वां क्रमांक है। और बच्चों क्यू देखिए, क्यू देखिए तो आपको दिखाई देगा ये 17वें क्रमांक पर है, राइट। अब बच्चों यहाँ पर ये वाई 25वां है और डब्लू 23वां है, यस 19वां है और क्यू 17वां। तो 17 19, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं 2-2, यानी अगर राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2-2 बढ़ता हुआ अंतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ 23 और 25 में 2 का अंतर दिख रहा है। यानी बच्चों यहाँ 19 में 2 जोड़ देते हैं, यानी 21वां जो क्रमांक है, अगर यहाँ पर 21 रख देते हैं तो देखिए क्या श्रृंखला बन रही है, 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23, 23 2 25, यस। यानी यहाँ पर जो दूसरा लेटर होगा वो 21वां क्रमांक का होगा। अब 21वां क्रमांक इस पर देख लीजिए कौन सा है, तो 5 चौक 20 और 1 21, 21वां क्रमांक यहाँ आप देख सकते हैं जो कि यू आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो इस तरह से आपका उत्तर मिल चुका है और सही पर्याय है तीसरा। यस बच्चों, निरंतर अभ्यास के बाद आप देखेंगे कि आपका उत्तर सही मिल चुका है। तो तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है, सी यू आने वाला है। तो बच्चों बाल पाइन पेंट से अच्छी तरह से आप इसे रंग लीजिए, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों आगे चलते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिए बच्चों, नीचे दी गई अंग्रेजी वर्णमाला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, उचित पर्याय चुनना है। ACB DFE पे क्वेश्चन मार्क दिया है, JLK और MON पर्याय दिया है, ध्यान से देखिए। और बच्चों आपको एक सही पर्याय इसमें ध्यान से चुनना है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, पहले दिया है ACB। बच्चों कभी कभी कुछ प्रश्न बहुत कठिन देखने में लगते हैं लेकिन होते बहुत आसान है, और बच्चों उनमें से ही ये प्रश्न है जो देखने में आपको कठिन लग रहा है लेकिन बिल्कुल आसान है। अब जरा इसको देखिए ACB, थोड़ा सा बच्चों बुद्धि लगाइए। ये अगर हम बुद्धिमत्ता की बात करें तो बुद्धि अगर लगाते हैं तो यहाँ देखिए ए दिया है
यहाँ बी दिया है, यहाँ सी दिया है, राइट। यहाँ देखिए क्या दिया है, डी दिया है, यहाँ ई दिया है, यहाँ एफ दिया है। यानी बच्चों यहाँ पर एक क्रम दिया हुआ है, यानी ए के बाद बी लास्ट में किया है, तीसरा किया है, और जो सी है जिस बच्चों आप देख सकते हैं वो दूसरा कर दिया है। बस इतना ही किया गया है, क्योंकि यहाँ पर डी है, यहाँ देखिए ई है क्रम से, और जो एफ है वो ई के पहले रख दिया है। ठीक यही चीज़ देखिए यहाँ पर की जा रही। क्या प्रश्न चिन्ह को थोड़ा बाद में देखिए, पहले यहाँ पर देखिए जे, देखिए जे के बाद के, इस बच्चों श्रृंखला में जे के बाद के ही आता है। ये देखिए जे के बाद के आता है और के बाद यल आता है, यानी बच्चों उसी फॉर्मेट पे बिल्कुल ये दिया हुआ है। यही देखिए यम दिया है, यम के बाद यन, तो यम के बाद यन ही आता है, यहाँ आप देख सकते हैं, और यन के बाद ओ आता है, जो कि ठीक उसके पहले दिया हुआ है। यानी बच्चों इतना क्लियर हो चुका है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं। अब बच्चों आपको ये देखना है कि ये जो है ये पहले क्रमांक पर है, और सी तीसरे क्रमांक पर है, और बी दूसरे क्रमांक पर है, और डी चौथे क्रमांक पर है, और एफ जो है बच्चों वो छठे क्रमांक पर है, और ई पांचवें क्रमांक पर है, राइट। जे, अब अगर आप ध्यान से देखिए तो जे 10वें क्रमांक पर है, और जिस बच्चों जे के आगे दिया है यल, तो यल जो है वो 12वें क्रमांक पर है, और के देखिए तो 11वें क्रमांक पर है। यम देखिए तो यम 13वें क्रमांक पर है, और यन 14वें क्रमांक पर है, और ओ 15वें क्रमांक पर है। ऐसे ही दिया है, राइट। तो बच्चों आपको ये देखना है यस कि यहाँ पर जो सीरीज आएगी वो कौन सी होगी, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, राइट, इस तरह से दिया है। यहाँ पर देखिए 10 11 12, यानी 10 11 12, जैसे हमने कहा 10 12 11 दिया तो हमको इस रूप में देखना है। और यहाँ पर देखिए 13 है, ये 13 14 15, तो यहाँ पर क्या होगा, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 तक तो दिया है, 4 5 6, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो है 7, और बच्चों क्योंकि 8 यहाँ पर आएगा और 9 यहाँ पर आएगा, इसी क्रम में दिया हुआ है 7 9 8। तो इस तरह से अगर रखते हैं तो क्या ये श्रृंखला पूरी हो रही है। आप देखिए 5 के बाद जिस बच्चों, तो इस तरह से ये 5 के बाद 6 इधर दिया हुआ है, तो 6 के बाद 7 9 8, ये 7 8 9 यहाँ दिया हुआ है। अब इसके बाद देखिए 10 11 12 आगे क्रम से दिया हुआ है, यानी श्रृंखला पूरी हो जाती है। तो 7वां 9वां और 8वां, तो 7वां लेटर कौन सा है ध्यान से देख लीजिए। तो 7वां लेटर है जी, यानी पहले आएगा जी, अब उसके बाद क्या आएगा, जी के बाद बच्चों, जी के बाद आएगा आई, और उसके बाद एच, जी आई एच। तो जी आई एच कहाँ दिया हुआ है, जिस बच्चों आप देख सकते हैं जी आई एच पहला ही दिया हुआ है। तो इस तरह से बच्चों आपको सही पर्याय मिल जाता है, बस निरंतर अभ्यास की जरूरत है। निरंतर अभ्यास के बाद प्रश्न बहुत आसान हो जाता है और आप अपना उत्तर पा जाते हैं। तो देखिए पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है, इस तरह से अपने उत्तर तक पहुंच चुके हैं। आइए बच्चों एक सवाल और देखते हैं। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया है, पहले ही क्वेश्चन मार्क दे दिया है, ध्यान से देखिए, XCW WDV VEU और UFT। तो बच्चों आपको पता करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। तो ध्यान से देखिए बच्चों इस तरह के प्रश्न को, यस। तो बच्चों इसको आप देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर जैसे यक्स दिया है, तो यक्स देखिए कितने क्रमांक पर आता है बच्चों, यक्स आता है 24वें क्रमांक पर। अगर आपको याद रहेगा तो जल्दी से आप क्रमांक लिख सकते हैं, यस बच्चों। और दिया है सी आता है 3रे क्रमांक पर। डब्ल्यू दिया है बच्चों, तो डब्ल्यू आता है 23वें क्रमांक पर, राइट। इस तरह से यहाँ पर डब्ल्यू आता है 23वें क्रमांक पर, और डी आता है यस बच्चों 4थे क्रमांक पर, यस बच्चों। और यहाँ पर अगर आप देखिए डी हो गया, इसके बाद वी की बात करें तो बच्चों वी आता है 22वें क्रमांक पर, यस। तो 22वां क्रमांक वी है। और ई आता है बच्चों 5वें क्रमांक पर। यू, अगर यू की बात करें तो यू आता है 21वें क्रमांक पर, यहाँ भी यू दिया है 21वां क्रमांक। और एफ आता है, अगर आप ध्यान से देखिए तो यह एफ आता है 6ठे क्रमांक पर, और टी आता है बच्चों 20वें क्रमांक पर।
तो क्रमांक बच्चों रट करके यस याद रखना है कि कौन किस क्रमांक पर आएगा। टी आता है 20वें क्रमांक पर। बच्चों अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखिए यस, तो आपको ध्यान यस आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर देखिए यस, यहाँ पर देखिए बच्चों 4 यानी डी चौथे स्थान पर, ये 5वां 6वां और सी आता है यस बच्चों तीसरे क्रमांक पर। तो इस तरह से देखिए 3 4 5 6 एक श्रृंखला आपको दिखाई दे रही। यानी ये जो क्वेश्चन मार्क है बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ जब 3 है 4 5 है तो इसका मतलब यहाँ इस बच्चों बीच के लेटर की बात हो रही है। तो बीच का लेटर क्या होगा, दूसरा अर्थात बी। तो आपको बी मिल चुका है, बी आएगा बीच में, राइट। चलिए ये मिल चुका है। अब देखिए बच्चों पहले क्रमांक की बात करें, जो पहला लेटर है, तो आप देखिए यहाँ पर देखिए पहला लेटर को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 24 दिया है, यहाँ 23 दिया है और यहाँ 22 दिया है और यहाँ पर 21 दिया है। फर्स्ट लेटर, राइट। तो 21 है, 22 है, 23 है, 24 है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका जो पहला लेटर होगा बच्चों वो 25 होगा। और 25वां क्या है, 25 तो वाई है। यानी आपको पहला लेटर भी मिल चुका है, पहला लेटर वाई होगा। दूसरा मिला है बीच वाला बी। अब तीसरा पता करना है, तो तीसरे को ध्यान से देखिए, यहाँ पर 23 दिया है, यस यहाँ 23 है, इधर देखिए 22 है, इधर देखिए 21 है, इधर देखिए 20 है। यानी बच्चों एक एक इस हिसाब से कम हो रहा है। और यहाँ से देखिए तो 20 21 22 23, अगर बच्चों 23 इधर है तो इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा वो 24 आएगा, 24वां। और 24वां जो होता है बच्चों वो एक्स होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यस। या तो आप देखिए यहाँ पर आएगा यस एक्स आएगा और एक्स बी वाई। यस बच्चों एक्स बी वाई आप इस तरह से देखेंगे, और इस तरह से अगर पहले से देखेंगे तो वाई बी एक्स। तो वाई बी एक्स कहाँ पर है, तो वाई बी एक्स देखिए तीसरे क्रमांक पर दिया हुआ है। तो बच्चों आपका उत्तर मिल चुका है, तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है, राइट। तो यहाँ पर वैसे भी आप समझ सकते हैं बच्चों, अगर यहाँ पर देखिए वाई बी एक्स, और हर सीरीज जो है, हर सीरीज का मतलब जो शुरुआत होती है बच्चों उसी लेटर से होती है। देखिए यहाँ पर एक्स अगर रख देते हैं तो एक्स के बाद देखिए यहाँ एक्स आ गया, यहाँ डब्लू है तो यहाँ डब्लू है, यहाँ वी है तो यहाँ वी है, यहाँ यू है तो यहाँ यू है। इस हिसाब से भी देखेंगे बच्चों तो भी आप अपने उत्तर तक पहुँच सकते हैं। तो बच्चों बहुत ही आसान है, बस सराव की अभ्यास की ज़रूरत है। अभ्यास के बाद बिल्कुल ही ये प्रश्न आसान लगने लगेंगे। और बच्चों अगर आपने याद कर लिया कि ए 1 पर है, बी 2 पर है, सी 3 पर है, तो अगर क्रमांक आपको ध्यान आ गया तो बच्चों और भी आपके लिए समय बचने वाला हो जाएगा, तो परीक्षा में और जल्दी कर पाएंगे। चलिए बच्चों लास्ट में जल्दी से एक प्रश्न और देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, वाई पी आई क्वेश्चन मार्क दिया है और ए दिया है। आपको पता करना है कि प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आने वाला है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, y का मतलब क्या होता है, y का मतलब 25वें क्रमांक पर है। और बच्चों p की बात करें तो p, यस बच्चों p कितने क्रमांक पर है, तो आप देख सकते हैं p 16वें क्रमांक पर है। और बच्चों i की अगर बात करें तो i अगर आप ध्यान से देखेंगे तो i आपको मिल रहा है 9वें क्रमांक पर, यस बच्चों, और a पहले क्रमांक पर है। तो बच्चों यहाँ पर अंतर देखिए, यहाँ पर देखिए आपको संबंध दिखाई दे रहा है 9 और 16। 9 और 16 में आप देखेंगे तो 9 7 16 और 16, यहाँ पर देखिए 16 और 9 25, यस। और यहाँ पर बच्चों देखिए तो 9 7 16 16 और बच्चों 16 9 25 होता है। तो आपको ये देखना है बच्चों कि यहाँ पर यस अगर 1 दिया है तो यहाँ पर अगर देखिए 9 9 7 16 16 और 16 9 25 हो रहा है, तो आप सोचिए यहाँ पर क्या हो सकता है। तो आप सोचिए बच्चों अगर ध्यान से इसकी जगह पर यानी क्वेश्चन मार्क की जगह अगर यहाँ पर इस बच्चों क्या यानी 4 चौथा, यस बच्चों अगर चौथा क्रमांक यानी चौथा क्रमांक क्या होगा बच्चों, यहाँ पर चौथा क्रमांक देखिए डी। अगर यहाँ पर चौथा क्रमांक डी आ जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर अंतर देखिए 1 और 4 का अंतर 3 का है, और 4 और 9 का अंतर कितने का हो जाएगा बच्चों, 5 का होगा। तो देखिए यस, तो आप देख सकते हैं 3 और 5, यस। तो 3 2 5 5 2 7 7 2 9, राइट। तो बच्चों एक जो श्रृंखला होती है, एक सीरीज होती है, वो आपको दिखाई दे देगा, राइट। और इस तरह से बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो यानी यहाँ पर बच्चों आएगा चौथा ही, यस, क्योंकि आपको श्रृंखला ही पता करना है और इस तरह से श्रृंखला आपको
जानकारी हो जाएगी, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आप नीचे भी अगर आप देखिए बच्चों, ये 1 है यानी पहला है, और यहाँ पर अगर डी यानी चौथा अगर मिलता है तो बच्चों ये देख सकते हैं 1 1 3 4, 4 के बाद देखिए 1 3 4 4 5, ये बच्चों 9, 9 के बाद 9 7 16, और 16 9 25, राइट। तो 1 3 5 7 9, राइट। तो इससे बच्चों लगातार अभ्यास के बाद इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे, राइट। तो इसका जो सही पर्याय है बच्चों आपको मिल चुका है, और सही पर्याय है बच्चों, पहला ही सही पर्याय है अर्थात डी। तो इस तरह से उसे बॉल पॉइंट पेन से रख देना है। तो बच्चों इस तरह से खूब अभ्यास करना है, और अभ्यास के बाद बच्चों ये प्रश्न आसान हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक आपने समझ लिया है। बच्चों आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और खूब मेहनत से पढ़ाई कर देना है। ओके बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।